हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको साइकोलॉजी का पार्ट स्टार्ट कर दिए हैं। चैप्टर 1 से आपको साइकोलॉजी को हम स्टार्ट कर दिए हैं और आपको पढ़ाएंगे। आज हम जो आपको चैप्टर पढ़ाएंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस चैप्टर के बिना पढ़े आप किसी भी चैप्टर को आगे सही तरीके से नहीं समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझिएगा, उसके बाद ही आपको अगला चैप्टर समझ में आएगा। और ये टॉपिक आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमने इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को रखा है और हम उसके बारे में आपको बताएंगे। इसमें जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं और उनके आपके जो मनोवैज्ञानिक है, जनक है, समर्थक है, आपके संप्रदाय है, ये सब चीज़ें हमने इसमें रखी हुई है। तो फ्रेंड्स, बिना इसके आप आगे की चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको उतना नहीं समझ में आएगा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखिए, आपको ये जो टॉपिक है इसमें से आपको कम से कम 3-4 मार्क्स के आपको क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को हम। तो चलिए इस टॉपिक को देखते हैं। तो पहला क्या है हमारा? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का मतलब है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी का मतलब है, ये साइकोलॉजी जो हमारा है ये 2 शब्द से मिल के बना हुआ है। जो हमारा साइकोलॉजी है आपका 2 शब्द से मिल के बना हुआ है। पहला है हमारा साइको, दूसरा है हमारा लॉगस। तो पहले देखिए, जो हमारा साइको है वो उसे क्या कहते हैं? आत्मा। और लॉगस का मतलब है अध्ययन। साइको का मतलब आपका यहाँ आत्मा हो गया और लॉगस का मतलब आपका यहाँ पे अध्ययन हो गया। तो चलिए हम इतना आपको ये पढ़ लिए हम। अब इसके बाद इसमें साइकोलॉजी का हम देखते हैं कि इस यहाँ से हम देखते हैं। आइए, ये देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट है। यहाँ पे देखते हैं कि मनोविज्ञान के संप्रदाय। अब यहाँ मतलब मनोविज्ञान बोलिए या तो साइकोलॉजी। अब इसके संप्रदाय हैं, इसके कई संप्रदाय हैं। देखिए यहाँ पे, तो हम सारे संप्रदाय के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए एक एक करके संप्रदाय के बारे में, उनके जनक, संप्रदाय के जनक कौन है और उनके समर्थक कौन है, ये सब चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे हमारा है पहला संप्रदाय क्या है? हमारा संरचनावाद है। पहला संप्रदाय हमारा क्या है? संरचनावाद है। तो संरचनावाद कब स्टार्ट हुआ? हमारा 1879 में। संरचनावाद हमारा शुरू कब हुआ? 1879 में शुरू हुआ। और ये हमारा क्या है? पहला संप्रदाय है। इसके जनक देखिए यहाँ पे कौन है? इसके जनक हैं विलियम वुंट। संप्रदायवाद के जनक कौन है? विलियम वुंट है। तो देखिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन सीधे उठाता है कि संप्रदायवाद के जनक कौन है। तो वहाँ पे आपका आंसर होगा विलियम वुंट है। और इसमें देखिएगा, जो विलियम वुंट जी हमारे हैं वो क्या करते हैं कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला को बनाया। और इनको कहते हैं कि अगर विलियम वुंट जो है, अगर इसमें प्रथम इसमें यहाँ पे दे दिया कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला दे दिया, तो वहाँ पे हम विलियम वुंट को ही लगाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि संरचनावाद के समर्थक कौन है। संरचनावाद के समर्थक कौन है? तो ई.बी. टीचनर हैं। समर्थक कौन है इनके? ई.बी. टीचनर है। देखिए, आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें याद करनी होंगी, क्योंकि ये बिना याद किए आप इसको नहीं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें आपको याद करनी होगी कि संरचनावाद के जनक कौन है? विलियम वुंट है। और इनके समर्थक कौन है? ई.बी. टीचनर है। आपको ये चीज़ें याद करनी होगी। तो चलिए, संरचनावाद के जो मनोवैज्ञानिक है उनका कथन भी है और उनका कुछ कहना भी है, तो हम साथ साथ में उनको भी पढ़ लेंगे। तो देखते हैं कि जो संरचनावाद के जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका ये कथन है कि मनोविज्ञान चेतन अनुभूति का अध्ययन करता है। मतलब कि उनका जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उनका ये कथन है कि जो मनोविज्ञान है हमारा वो क्या करता है? चेतन अनुभूति का अध्ययन करता है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ दे देगा कि मनोविज्ञान चेतन अनुभूति का अध्ययन करता है। तो मतलब कि ये पूछ देखा कि ये किस मनोवैज्ञानिक या किस किस मनोवैज्ञानिक का कथन है, या किस संप्रदाय के मनोवैज्ञानिक का कथन है। तो आप कहेंगे संरचनावाद के मनोवैज्ञानिक का ये कथन है कि मनोविज्ञान चेतन अनुभूति का अध्ययन है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट था, ये ख़त्म हो गया। और अब हमारा आएगा सेकेंड। जो सेकेंड हमारा है संप्रदाय, तो सेकेंड संप्रदाय को देखते हैं हम। सेकेंड संप्रदाय हमारा है प्रकार्यवाद या प्रयोगवाद। प्रकार्यवाद या प्रयोगवाद।
तो प्रकारवाद हम इसको प्रयोगवाद भी बोल सकते हैं और प्रकारवाद। तो देखिए आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा आपको प्रकारवाद न देकर ये प्रयोगवाद सबसे ज़्यादा देता है, क्योंकि ये यहाँ पे आपको फंसाता है, एग्जाम में आपको फंसाता है प्रकारवाद और प्रयोगवाद में। तो चलिए देखते हैं प्रकारवाद के जो जनक हमारे हैं विलियम जेम्स हैं। देखिए सबसे अब यहाँ पे क्या आ गया, प्रकारवाद और संरचनावाद। अब आपको दे देगा कि संरचनावाद के जनक, आपको संरचनावाद के जनक पूछेगा और आपको ये पूछेगा कि जो देखिए फ्रेंड्स आपको संरचनावाद के जनक और आपको प्रकारवाद दोनों के जनक को पूछेगा। तो यहाँ पे देखिए जब आपको संरचनावाद का जनक पूछेगा तो उसमें विलियम वुड और विलियम जेम्स दोनों का नाम देगा। तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि संरचनावाद के जनक कौन है, विलियम वुड है या विलियम जेम्स है। तो आप ये याद करेंगे कि संरचनावाद के जनक विलियम वुड है और आपके जो प्रयोगवाद या प्रकारवाद के जनक है वो क्या है, विलियम जेम्स है। यहाँ विलियम जेम्स और विलियम वुड में आपको अंतर याद रखना है। तो चलिए देखते हैं प्रकारवाद के जो समर्थक हैं वो कौन है। प्रकारवाद के समर्थक हैं जॉन डीवी और चार्ल्स पियर्स। संरचनावाद के समर्थक कौन है, आपके प्रकारवाद के समर्थक कौन है, जॉन डीवी और चार्ल्स पियर्स। तो देखते हैं कि ये जो हमारे प्रकारवाद के जो मनोवैज्ञानिक है उनका क्या कहना है, कि जो प्रकारवाद के मनोवैज्ञानिक है वे कहते हैं कि ये जो हमारा मनोविज्ञान है प्रक्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन करता है। ये कहते हैं जो हमारे प्रकारवाद या प्रयोगवाद मनोवैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि ये जो प्रक्रिया और प्रतिक्रिया का अध्ययन करता है, कौन, मनोविज्ञान प्रक्रिया और प्रतिक्रिया का अध्ययन करता है। अगर जहाँ पे प्रक्रिया और प्रतिक्रिया का अध्ययन आ गया तो वहाँ पे क्या आ जाएंगे, हमारे प्रकारवाद के मनोवैज्ञानिक आ जाएंगे। तो चलिए ये सेकंड आपका ख़त्म हो गया। हम तीसरा देखते हैं, फटाफट से हम सभी देख लेते हैं क्योंकि ये चैप्टर देखिए बहुत लॉन्ग है, लेकिन हम इसको बहुत शार्ट्स में करके आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वो मेन टॉपिक आप पढ़िएगा और बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद जो है आपका 1913 में आया। व्यवहारवाद कब आया, आपका 1913 में आया। व्यवहारवाद के जनक कौन है, वाटसन है। तो देखिए यहाँ पे वाटसन को जेबी वाटसन भी कहते हैं। यहाँ वाटसन को हम क्या कहते हैं, जेबी वाटसन भी कहते हैं। और देखिए इनके जो इनके जो समर्थक हैं वो कौन है, स्किनर, पावलोव, मैकडूगल, मन, वुडवर्थ इत्यादि। ये इनके क्या है, ये जनक इनके वाटसन है और स्किनर, पावलोव, मैकडूगल, वुडवर्थ इनके क्या है, समर्थक हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि व्यवहारवादियों ने क्या कहा। व्यवहारवादियों के मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि मनोविज्ञान जो हमारा है वो मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का अध्ययन करता है। व्यवहारवादियों ने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का अध्ययन करता है। देखिए यहाँ पे हमारे जो संरचनावादी थे उन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो चेतन अनुभूति का अध्ययन करता है। ये आपको क्वेश्चन में पूछता है तो ये चीज़ें आप तैयार रखिएगा। और दूसरा क्या हमने पढ़ाया था आपको कि प्रकारवाद और प्रयोगवाद, इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा मनोविज्ञान है प्रक्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन करता है। अब यहीं पर हमारे आते हैं व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद हमारे देखिए आते हैं, क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारा जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का अध्ययन करता है। तो चलिए हमने 3 को पढ़ लिया, संरचनावाद, प्रकारवाद और आपका व्यवहारवाद। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, आपका है गेस्टाल्टवाद। ठीक, आपको दिख रहा होगा तो आप यहाँ से देखिएगा। आपको हम चौथा क्या करते हैं, आपका क्या है, गेस्टाल्टवाद। जो गेस्टाल्टवाद है उनका जन्म कहाँ हुआ है, जर्मनी में हुआ है। गेस्टाल्टवाद का जन्म कहाँ से हुआ, जर्मनी से हुआ है। और गेस्टाल्टवाद के जो जनक है वो कौन है, वर्दीमर है। गेस्टाल्टवाद के जनक देखिए आप इनके जनक समर्थक इन सभी के नाम को आप अच्छी तरीके से तैयार रखेंगे। तो गेस्टाल्टवाद के जो जनक है वो वर्दीमर है और इनके जो प्रयोगकर्ता है वो कोहलर है। देखिए वर्दीमर, कोहलर, कुफ्ता, ये सब आपको आगे सबके बारे में पढ़ना है, इसलिए यहाँ से ही आप कर लीजिए कि ये किस वाद के जनक हैं और समर्थक कौन है, ये सब चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ प्रयोगकर्ता है हमारे कौन है, गेस्टाल्टवाद के कोहलर हैं। और विकसित करने का श्रेय किसे जाता है, तो विकसित करने का श्रेय यहाँ पे किसे जाता है, कोफ्ता को जाता है, कोफ्का को जाता है। और ये जो हमारे गेस्टाल्टवाद है वे क्या कहते हैं कि जो हमारा मनोविज्ञान है वो मानसिक क्रियाओं के संगठन का अध्ययन करता है। जो हमारा मनोविज्ञान है वो मानसिक क्रियाओं के संगठन का क्या करता है, अध्ययन करता है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 5वां। तो 5वां हम देखते हैं यहाँ पे, ये आपका 5वां रहा मनोविश्लेषणवाद।
मनोविश्लेषणवाद। तो मनोविश्लेषणवाद के देखिए जो प्रतिपादक है वो क्या है, सिगमंड फ्रायड। तो देखिए यहाँ मनोविश्लेषणवाद से बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, इनको प्रतिपादक इनके पूछे जाते हैं, समर्थक पूछे जाते हैं, और फिर यहाँ पे उनके मनोविज्ञान का जो सिद्धांत है वो किसने दिया वो चीज़ पूछी जाती है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम, मनोविज्ञान के जो प्रतिपादक है वो क्या कौन है, सिगमंड फ्रायड है, और जो समर्थक है वो हमारे युंग है। युंग जी ही हमारे क्या है, मनोविज्ञान के सिद्धांत को युंग जी ने ही दिया है। तो आपको यहाँ क्वेश्चन पुट अप करता है कि मनोविज्ञान के सिद्धांत को किसने दिया है, तो मनोविज्ञान के सिद्धांत को युंग जी ने दिया है, और युंग जी जो है वो मनोविश्लेषणवाद के समर्थक भी हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे मनोविज्ञान मन के साथ चेतन तथा अचेतन पक्ष का भी अध्ययन करता है। यहाँ पे हमारे जो मनोविश्लेषणवाद है वो कहते हैं कि जो हमारा मनोविज्ञान है वो क्या करता है, मन के साथ चेतन और अचेतन पक्ष, मतलब चेतन पक्ष का भी अध्ययन करता है और अचेतन पक्ष का, मतलब दोनों पक्ष का वो क्या करता है, अध्ययन करता है। तो चलिए देखते हैं जो हमारा मनोविश्लेषणवाद है इसका जन्म कहाँ हुआ है, इसका जन्म कहाँ हुआ है, ऑस्ट्रिया वियना में हुआ है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अब कुछ कथन आपको रह गए हैं यहाँ पे। देखिए हमने ये 4 तरीके के, अब 5 तरीके का हमने पढ़ा दिया, संरचनावाद, प्रकारवाद, और ये आपका हो गया व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, मनोविश्लेषणवाद। ये पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनके समर्थक को, इनके जनक को आप अच्छी तरीके से रट लीजिएगा। और चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट आपका कथन क्या है, और इसमें देखिए वाटसन का कथन बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है, तो हम वाटसन के कथन को आपको बता देते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो आप अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लिखते जाइएगा। आप एक अच्छी तरीके से नोट्स बनाइएगा, तभी आप इस चीज़ों को समझ पाएंगे। बाकी सुनने से तो उतना याद नहीं होगा, क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ें हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं वाटसन का कथन। वाटसन क्या कहते हैं कि वाटसन कहते हैं कि आप मुझे नवजात शिशु के दे दो, आप जैसा कहे मैं उसे वैसा बना दूंगा, चाहे चोर हो, डॉक्टर, किसी को भी वो किसी तरीके से बना। वाटसन क्या कहते हैं कि आप मुझे क्या दे, कोई नवजात शिशु दीजिए, और आप उसे जैसा कहिए मैं वैसा उसे बना दूंगा। आप कहेंगे कि चोर बना दीजिए तो मैं चोर बना दूंगा, आप कहें डॉक्टर बना दीजिए तो मैं डॉक्टर बना दूंगा, और आप कहें मास्टर बना दीजिए तो मैं मास्टर बना दूंगा। तो यहाँ पे जिसको मास्टर बनना है वो वाटसन जी के पास चला जाएगा, और वो यहाँ पे प्रक्रिया उनकी पूरी कर देंगे वाटसन जी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाटसन जी का याद कर सकते हैं कि आप मास्टर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, तो किसने कहा, वाटसन जी ने कहा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आपका ये कथन वाटसन जी का हो गया, और नेक्स्ट कथन आइए हम आपको देखते हैं कि विज्ञान, अब देखिए विज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसे का, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है। जो यहाँ पे पूछा जाता है कि आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है, तो किसने कहा है, प्लेटो और अरस्तु, डेकार्ट। इन तीनों ने क्या कहा है, आत्मा का विज्ञान प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट ने कहा है। और सेकंड क्या है, यहाँ पे बताता है कि चेतना का विज्ञान किसने कहा है, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा है, तो यहाँ पे चेतना का विज्ञान जो है विलियम वुड और टिचनर ने कहा है, विलियम वुड और टिचनर ने कहा है। और थर्ड आपका देखते हैं कि वुडवर्थ। अब यहाँ वुडवर्थ क्या बताते हैं, देखिए वुडवर्थ कहते हैं कि जो मनोविज्ञान था, मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा को खोया, फिर मन को खोया, फिर चेतन को खोया, फिर उसके बाद वर्तमान में व्यवहार विधि अपना लिया है। वुडवर्थ क्या कहते हैं, ये वुडवर्थ का कथन है कि जो मनोविज्ञान था पहले आत्मा को खोया, फिर मन को खोया, फिर चेतना को खोया, उसके बाद अब वो प्रेजेंट टाइम में, मतलब वर्तमान में वो व्यवहार को क्या किया है, अपना लिया है। तो फ्रेंड्स आज तो ये हमने बता दिया आपको, एक बार हम आपको फिर से सरसरी निगाह में इसको हम बता देते हैं, और ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद करिएगा, क्योंकि मैं बहुत तेज़ आपको बता दी हूँ, तो आप थोड़ा वीडियो को यूज़ करके आप लिख लीजिएगा और नोट्स तैयार करते रहिएगा। आज हम ये पढ़ा दे रहे हैं, कल शायद हम आपको सिद्धांत किसने दिया, हम वो सिद्धांत का नाम और वो मनोवैज्ञानिक का नाम हम सारा आपको कल पढ़ा देंगे। तो चलिए एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ देखिए मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी को हम दो तरीके, साइको प्लस लॉगस, दो भाग में बांट देते हैं। साइको का मतलब है आत्मा, और क्या है, लॉगस का मतलब है अध्ययन, मतलब आत्मा का अध्ययन करना। साइकोलॉजी मतलब जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाए। और मनोविज्ञान के संप्रदाय है, मनोविज्ञान के यहाँ पे हमने 5 संप्रदाय आपको बता दिया है। तो 5 संप्रदाय में से 1879 में आपका संरचनावाद आया, जिसके जनक कौन है, विलियम वुंड है, और समझकर ईवी टिचनर है। और इनका जो मतलब कि
संरचनावाद के जो मनोवैज्ञानिक है वो क्या कहते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो चेतन अनुभूति का अध्ययन है। और सेकंड क्या है आपका प्रकारवाद या प्रयोगवाद, जनक विलियम जेम्स है आपके और समर्थक जॉन डीवी चार्ल्स पियर्स है। और प्रक्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन, इन्होंने क्या कहा है कि प्रकारवाद ने क्या कहा है कि जो मनोविज्ञान है वो प्रक्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन करता है। तो थर्ड क्या है आपका व्यवहार है, व्यवहारवाद है। व्यवहारवाद कब आया है आपका 1913 में आया है और इसके जनक कौन है आपके वाटसन है और इनको वाटसन को हम जेबी वाटसन भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं स्किनर, पावलोव, मैकडूगल, वुडवर्थ इत्यादि ये क्या है इनके समर्थक हैं। और नेक्स्ट क्या है कि ये व्यवहारवादी क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान हमारा क्या करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है। यह कौन कहता है, व्यवहारवादी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है गेस्टाल्टवाद। इनका जन्म, गेस्टाल्टवादियों का जन्म कहाँ हुआ है, जर्मनी से हुआ है और इनके जनक कौन है, वर्दीमर है और प्रयोगकर्ता कौन है, कोहलर है। और ये विकसित करने का श्रेय किसे जाता है, कोफ्ता को जाता है। और ये ये जो गेस्टाल्टवादी हैं वो कहते हैं कि मानसिक क्रियाओं का संगठन का, जो मनोविज्ञान है वो मानसिक क्रियाओं के संगठन का अध्ययन करता है। तो चलिए पांचवा क्या हमारा मनोविश्लेषणवाद है। प्रतिपादक इसकी कौन है, सिगमंड फ्रायड है। सिगमंड फ्रायड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये इनको याद करके रखिएगा। इनके समर्थक युंग है। देखिए पांचवा जो मनोविश्लेषणवाद है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुट अप होते हैं। तो चलिए देखते हैं युंग। और युंग क्या है, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत भी किसने दिया है, युंग ने दिया है। और मनोविज्ञान के मन के साथ चेतन तथा अचेतन पक्ष का भी अध्ययन करता है। ये कौन कहते हैं, मनोविश्लेषणवाद कहते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो क्या करता है, मन के साथ चेतन तथा अचेतन दोनों पक्ष का क्या करता है, अध्ययन करता है। और इसका जन्म कहाँ हुआ, मनोविश्लेषणवाद का ऑस्ट्रिया वियना में हुआ है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमने आपको क्या बताया था कि वाटसन का कथन है कि आप मुझे किसी भी नवजात शिशु को दीजिए तो हम क्या करेंगे, उसे हम आप जो कहिए हम वो बना देंगे, डॉक्टर, मास्टर, चोर, भिखारी, कुछ भी हम उसको बना देंगे। तो ये किसका कथन है, ये वाटसन जी का कथन है। और नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कि हम आत्मा का विज्ञान किसने कहा है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किससे कहा है, तो प्लेटो, अरस्तु, देकार्त ने कहा है। चेतना का विज्ञान किसने कहा है, विलियम वुड और टीशनर ने कहा है। और यहाँ पे आइए देखते हैं वुडवर्थ ने क्या कहा है। वुडवर्थ ने कहा है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा को खोया, फिर मन को खोया, फिर चेतना को खोया, फिर उसके बाद अब वो प्रेजेंट टाइम में मतलब वो वर्तमान में व्यवहार विधि को अपना लिया है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका ये एक चैप्टर का मैंने ख़त्म कर दिया है। इसके बाद आपको मनोवैज्ञानिक और उनके सिद्धांत को हम बताएंगे और नेक्स्ट चैप्टर में। तो आपके चैप्टर ऐसे ही चलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि अब सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और आपके लिए बहुत कम ही टाइम है। तो पढ़ाई करिए। थैंक यू। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।